और गद्दार वर्सेस ईमानदार। ये सारा चुनाव इस पर निर्भर करता है। एक दूसरा, ये चुनाव 2018 की तुलना 2023 से की जाए। 2018 में कमलनाथ जी को 5 महीने मिले थे चुनाव लड़वाने के लिए। संगठन भी तैयार नहीं था जितना होना चाहिए, और नहीं थे महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा, तब एक भाजपा थी। अब 2023 में कमलनाथ जी को 5 साल मिले संगठन तैयार करने के लिए। उन्होंने सेक्टर, मंडल, बीएलए वगैरह सब बना लिए। तैयारी हमारी पहले से ज्यादा है कि नहीं है आज? मानते हो ना? और शिवराज के खिलाफ भी उतनी नाराजगी 18 में नहीं थी जो आज है, और भाजपा भी इतनी बटी हुई नहीं थी जो आज है। यहां का उम्मीदवार महाराज भाजपा का है, तो शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा तो बत्ती देगी, मान के चलो देगी, और दे रही है। तो जो फर्क था हमारा 2018 और 2023 में, जो गैप था हमारा उपचुनाव का, वो बराबर ही नहीं हो गया है। अब तो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। जो 66 सीटें मुझे मिली थी उसमें एक ये भी है, याद रखना। तो यहां मेरी प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। तो अब मुझे विश्वास है, ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर शहर और इंटक का इलाका, ये लड़ाई मजदूर और मालिक के खिलाफ, और मैं बधाई देता हूं नाती को, ये पॉलिटिकल लड़का निकला। ये यानी क्या पॉलिटिकल माना ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना नुकसान मजदूरों का किया कोई दूसरा संगठन कर नहीं सकता था। यहां तक कि भारतीय मजदूर संघ भी नाराज है भाजपा से, सही पूछो तो। और मुझे वो चेहरे नहीं दिख रहे जो टिकट मांग रहे थे यहां से। कहां है वो? ये तुम्हारी वफादारी है कांग्रेस के प्रति? शर्म आ रही थी तुमको? वो ऐसे कांग्रेस से उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सारे लोग जो टिकट मांग रहे थे यार, नहीं सुन लो, सुनो तो बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे, अगर घर बैठे हैं तो दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा उनके लिए बंद है। धन्यवाद। मशीन मेरी गड़बड़ी करती है तो वोट इधर उधर का नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ा सकती है। क्योंकि कोई भी मशीन में जिसमें चिप डली हो, वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो मानेगी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसकी जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है देश में, जो अपने आप में हमारा शक जो है ईवीएम के प्रति साबित करता है। अरे कोई भी देश में ईवीएम की चुनाव नहीं होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस खत्म कर दिया, लेकिन ठीक है, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो हमने बहुत कुछ चेक कर ली। अब चुनाव के दिन इसको चेक करने का एक ही तरीका है, ये वोट कांग्रेस का भाजपा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, भाजपा का कांग्रेस में नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वोट बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर में अगर डाल दिया कि 100 वोट के बाद हर भाजपा के वोट के साथ एक्स्ट्रा वोट पड़ेगा या 2 वोट पड़ेंगे, तो उनका वोट बढ़ जाएगा, हमारा वोट वो का वही रहेगा। इसलिए 17C फॉर्म होता है, उस दिन दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। 17 जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस दिन शाम को 17C फॉर्म होता है, जिसमें रजिस्टर पे दस्तखत करते हो ना, उसकी संख्या रहती है वोटर की, और मशीन पे जो वोटर की संख्या आती है, दोनों समान होना चाहिए। अगर समान है तो ठीक है,